हेलो गाइस, आज हम निदान स्थान का पहला चैप्टर ज्वर निदान शुरू कर रहे हैं। ज्वर निदान में पहले तो चरक ने क्या बताया है। पहले चरक ने ये बताया कि निदान होता क्या है, कि निदान किसको कहते हैं। फिर उसके बाद निदान पंचक बताया हुआ है। निदान पंचक के अंतर्गत पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति आता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ज्वर पर, कि ज्वर का निदान क्या है, मतलब क्यों होता है वो, ठीक है। उसका पूर्व रूप क्या होता है, इसके भेद, संप्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ज्वर ही निदान स्थान में पहले क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, दक्ष प्रजापति जो थे इन्होंने यज्ञ किया था और उसमें जो है सती माता ने अपनी आहुति दी थी, जिसकी वजह से कि शिव जी क्रोधित हुए थे। तो जब शिव जी क्रोधित हुए तो उस क्रोध से ज्वर हुआ था, ज्वर की उत्पत्ति हुई थी, मतलब सर्वप्रथम ज्वर की उत्पत्ति हुई। इसलिए यहाँ पे जो है ज्वर निदान पहले कहा गया है। जिस सीक्वेंस में व्याधियों की उत्पत्ति हुई, उसी सीक्वेंस में उसके बारे में आचार्य ने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब हम ज्वर निदान स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम निदान बताया गया कि निदान कहते किसे हैं। तो यह खलु, ठीक है, यह खलु हेतु निमित्त आत्मम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इत्यनर्थांतरम तत्त्रिविधम असात्म इंद्रियात् संयोग प्रज्ञाप्राद परिणामश्चेति। मतलब इसमें बोला गया है कि हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय और समुत्थान, ये सब क्या है, एक ही अर्थ के बोधक है, और वो अर्थ क्या है, निदान है। मतलब निदान एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण, ये जो सारे नाम गिनाए गए, ये निदान के ही क्या हैं, पर्याय हैं। और ये निदान का मतलब क्या होता है, निदान का मतलब होता है कि जो भी, एक तो निदान पंचक होता है जिसमें आप पूरा व्याधि बोधक बताता है वो, कि कौन सी व्याधि है, ठीक है, उसके लिए हम उसकी पैथोजेनेसिस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा एक होता है निदान, वो कारण होता है। तो यहाँ पे कारण बताया गया है कि कोई भी व्याधि क्यों होती है। तो क्यों होती है, एक तो असात्म इंद्रियात संयोग से होती है, एक प्रज्ञाप्राद, एक परिणाम मतलब काल की वजह से हो रही है, मतलब कि ऋतु की वजह से हो रही है। अगर आप दिनचर्या और ऋतुचर्या को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप हो रहा है तो उसकी वजह से हो रही है। प्रज्ञाप्राद मतलब आपने कुछ जान रहे हैं कि हाँ इससे मुझे नुकसान है, फिर भी आप जो है उस चीज़ को ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको व्याधि होगी। और असात्म इंद्रियात संयोग का मतलब है कि आपके जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों का जो विषय है उसके साथ जो आप संयोग है, या तो आप मिथ्या योग कर रहे हैं, या अति योग कर रहे हैं, या फिर हीन योग कर रहे हैं, तो होगा। जैसे कि आजकल देखेंगे आपकी लोगों की आंखें ख़राब हो जा रही बहुत ही जल्दी। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लोग को इतने जल्दी चश्मा नहीं लगता था। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो आँख है, जो आपकी चक्षु इंद्री है, उसका आप क्या कर रहे हैं, अति योग कर रहे हैं, ओके। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ये कि अब आपने निदान तो जान लिया, अब ये जान लिया कि निदान की जो व्याधि होती है उसका कारण जान लिया। अब हम जानेंगे कि व्याधि होती कितने प्रकार की है। तो यहाँ पे आचार्य ने 3 प्रकार की बताई। अतः त्रिविधा व्याध प्रादुर्भवन्ति आग्नेया सौम्या वायव्यश्च। मतलब मुख्य रूप से 3 व्याधियाँ होती हैं, आग्नेय, सौम्य, वायव्य।
द्विविधाश्च अपरे, दो और होती हैं, मतलब वो अप्रधान है। अपरे राजसा तामसा, है ना, मतलब राजसिक और तामसिक, ये दो अन्य प्रकार की भी व्याधियाँ होती हैं। फिर तत् व्याधिर आमयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यंतरांतरम, मतलब ये क्या है कि व्याधि आमय गद आतंक यक्ष्मा ज्वर विकार और रोग, ये एक ही अर्थ को बतलाने वाले हैं। मतलब अब आप जो आपकी व्याधि है उसके ये भी पर्याय हैं। ओके, आमय क्यों कहते हैं इसमें, है ना, आमय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो माना गया है आयुर्वेद में कि जो व्याधि की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है वो आम होता है। गद क्यों कहा गया है, क्योंकि गद का मतलब होता है विष, तो जैसे कि विष हमारे शरीर को पीड़ा पहुंचाता है, ठीक वैसे ही रोग से भी हमें बहुत पीड़ा होती है। आतंक भी इसीलिए है क्योंकि आतंक अगर कहीं पे भी फैला रहता है तो लोग उससे डरे रहते हैं, भयभीत होते हैं, और व्याधि से भी लोग डरे रहते हैं, भयभीत होते हैं, उनको पीड़ा होती है। यक्ष्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो राजयक्ष्मा था वो एक प्रकार से राजा जो है चंद्रमा को हुआ था, और इसमें बहुत सारे रोग होते हैं और बहुत पीड़ा होती है, तो इसलिए यक्ष्मा भी बोलते हैं। ज्वर भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्वर जो होता है, ज्वर का मतलब ये होता है कि जो मन और शरीर दोनों में संताप अर्थात पीड़ा उत्पन्न करे, तो इसलिए इसको ज्वर भी कहते हैं। विकार भी कहते हैं क्योंकि जब दोष जो होते हैं उनमें विकार होता है तो फिर जो होता है व्याधि की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको विकार भी कह सकते हैं। और रोग इसलिए कहते हैं, रोग मतलब भी वही होता है कि जो कि आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की रुजा उत्पन्न करे, मतलब एक तरह से ये सब एक ही अर्थ बता रहे हैं कि जो भी आपके शरीर में रुजा अर्थात पीड़ा उत्पन्न कर रही है, जो दुख ला रही है, वो क्या है, वो रोग के पर्याय हैं। अब रोग होता कैसे, उसकी उपलब्धि कैसे होती है, तो तस्य उपलब्धिर निदान पूर्व रूप लिंग उपसय संप्राप्ति, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि ये रोग कैसे हुआ, इसकी उपलब्धि तो वो निदान से होती है, पूर्व रूप से होती है, रूप लिंग उपसय और संप्राप्ति। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब निदान, तो तत्र निदानम कारणम इत्य उक्तम अग्रे, मतलब कि जो निदान है वो क्या है, कारण है, और ये पहले बता दिया गया, हम पहले जान चुके हैं कि कारण 3 होते हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामश्चेति। अब पूर्व रूप के बारे में हम पढ़ेंगे, तो पूर्व रूप क्या है, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, मतलब पूर्व रूप क्या है, व्याधि के उत्पन्न होने के पहले का लक्षण, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। ओके, तो पूर्व रूप इसका। अब पूर्व रूप की इम्पोर्टेंस क्या होती है ना, तो पूर्व रूप जो होता है उससे हमें पहला तो ये पता लगता है कि जो व्याधि है वो साध्य है या असाध्य, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि अगर जिस व्याधि के सारे पूर्व रूप आ जाते हैं तो वो असाध्य होती है। और दूसरा हमें पूर्व रूप से क्या पता चलता है, पूर्व रूप से हमें ये भी पता चलता है कि उसकी हमें क्या चिकित्सा करनी है। जैसे कि ज्वर है, तो अगर वातज ज्वर है, ज्वर का अगर पूर्व रूप आ गया, ठीक है, तो बोला गया है कि जब आपको ज्वर के पूर्व रूप दिखाई दे तो उस समय आपको लंघन और उपवास करना चाहिए। तो इससे हमें चिकित्सा का ज्ञान होता है, उसकी साध्यता और असाध्यता का ज्ञान होता है। उसके बाद क्या है, पूर्व रूप के बाद रूप किसे कहते हैं, तो प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। ये छोटे छोटे श्लोक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स मिले, और इसका यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे भी किसी भी व्याधि का पूर्व रूप, निदान, उपसय और संप्राप्ति लिख रहे हैं, वहाँ पे ये छोटे से श्लोक डाल दीजिए कि इसको कहते किसको हैं। तो प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, मतलब जो लक्षण आ गए हैं उसको क्या कहेंगे, लिंग अर्थात रूप कहेंगे, मतलब व्याधि का जो लक्षण है उसको रूप कहते हैं। अब इसके पर्याय क्या हैं, तो तत्र लिंगम आकृति लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूपम इति अर्थांतरम, ये इसके पर्याय हैं। अब उपसय किसे कहते हैं, तो उपसय पुनर्हेतु
व्याधि विपरीतानां विपरीत अर्थकारिणां च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुख अनुबंध। मतलब कि उपसय उसे कहते हैं जो कि हेतु विपरीत हो, व्याधि विपरीत हो, हेतु व्याधि विपरीत हो, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, औषध अन्न और विहार। ऐसा औषध अन्न और विहार जिसको कि अगर रोगी प्रयोग कर रहा है तो उसको सुख का अनुभव हो। जैसे कि आप लोगों को जब जुकाम होता है तो आपको जब कोई भी गरम गरम चीज़ दी जाती है तो आपको क्या होता है, बहुत आराम मिलता है। तो वो क्या हुआ, वो आपके लिए एक तरह से उपसय ही हुआ। ठीक है, इसको उपसय कहते हैं। मतलब उपसय का मतलब कोई भी अन्न आहार अथवा विहार जिसको करने पे आपको क्या हो रहा है, थोड़ा आराम मिल जा रहा है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, और आप उसी में और फैन रूम का ऑन कर दीजिए तो क्या होगा, वो उसकी खांसी और बढ़ जाएगी। तो वो क्या हुआ, अनउपसय हुआ, मतलब उसको सुख का अनुभव नहीं हुआ उसको करने से। ठीक है, अब ये इसका देखिए टेबल है यहाँ पे, इस टेबल को आप समझ लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि उपसय कहते किसको हैं। जैसे कि हेतु विपरीत, हेतु विपरीत का मतलब क्या है कि जिससे आपकी व्याधि उत्पन्न हुई है आप निदान के विपरीत उसको देंगे। ठीक है, निदान के विपरीत अन्न देंगे, आहार देंगे, विहार देंगे। मतलब ये औषधि नहीं है, इसमें केवल आप अन्न को हेतु विपरीत में क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि निदान के हम विपरीत दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि औषध अन्न और विहार। औषध में क्या है, जैसे कि आप शीत कफ ज्वर है तो शीत कफ ज्वर में क्या देंगे, शुंठी आदि उष्ण औषध देंगे। मतलब कि आपको पता है कि कफ उसका बढ़ा है, कफ की वजह से उसको ज्वर हुआ है तो आपने कफ की चिकित्सा कर दी। अन्न जैसे श्रम और वातजन्य ज्वर में आप क्या दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं और भात दे रहे हैं। ठीक है, दिवा स्वप्न से अगर कफ उत्पन्न हुआ है तो आप उसको क्या करवा दीजिए, रात्रि जागरण करवा दीजिए। व्याधि विपरीत क्या है कि जैसे अतिसार हुआ तो अतिसार में आप स्तंभक औषधि देंगे। ठीक है, और अतिसार में कोई भी जैसे मसूर है, मसूर की दाल उसको दे दीजिए। और विहार में क्या है, जैसे कि उदावत है तो उदावत में आप उसको प्रवाहण करवाइए। ठीक है, उभय विपरीत, उभय में मतलब कि हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत हम देंगे। जैसे वातिक शोथ है तो वातिक शोथ में अगर आप 10 मूल का क्वाथ देंगे तो ये जो 10 मूल है वो वात को भी हरेगा और शोथ को भी दूर करेगा। तो आपने हेतु प्लस व्याधि दोनों विपरीत दे दी। जैसे वात कफ जन्य ग्रहणी है, उसमें आपने तक्र दे दिया। तो जो तक्र है वो क्या करेगा, वो ग्रहणी के लिए भी अच्छा होता है और वात और कफ को भी नाश करता है। जैसे पित्तज विकार है कोई, पित्तज विकार में दुग्ध और शीत जन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया दे दी, क्योंकि पेया क्या करेगी, आपका वात का भी शमन करेगी और ज्वर के लिए भी अच्छी है। मतलब ज्वर जो है, ज्वर को भी नाश करेगी। ठीक है, और स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण। अब रुक्ष रात्रि जागरण कर रहे हैं तो रुक्ष है तो वो स्निग्ध पदार्थ के सेवन से जो हुआ था कफ, उसको क्या करेगी, उसका नाश करेगी। और रात्रि जागरण है तो वो भी क्या करेगी, जो दिन में सोए हैं उसकी वजह से जो आपको तंद्रा हुई है उसका नाश करेगी। तो इसमें क्या है, उभय है, मतलब हेतु के विपरीत भी देंगे, व्याधि के विपरीत। हेतु विपरीत अर्थकारी, मतलब इसमें विपरीत अर्थकारी का मतलब क्या है कि हमें लगेगा कि हाँ जो भी हेतु है हम उसके जो हेतु है, ठीक है, उसी के अनुसार हम दे रहे हैं, मतलब और हम व्याधि को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह, ऐसा क्यों किया जाता है इसमें, जैसे कि अगर पित्त प्रधान कोई फोड़ा है, जैसे फोड़ा है तो फोड़ा दो तरह से ठीक होता है। ठीक है, या तो आप क्या करो, उसको पूरा मतलब पकने दो पूरा, तो उसका पस निकाल दो, या तो फिर उसको दवा दे के ठीक कर दो। तो अब वो फोड़े पे डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है, कि मतलब आप उसको दवा दे करके ही सही कर सकते हो या फिर आपको पस निकाल ही देना चाहिए। तो जब अगर पस निकाल ही देना है तो इसलिए आप क्या करोगे, उष्ण उपनाह करोगे ताकि कि वो जल्दी से पक जाए, जल्दी से मैच्योर हो जाए और फूट जाए और उसका जो पस है वो निकल जाए। तो इसलिए उसमें क्या करोगे, आप उष्ण उपनाह का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब पैक्टिक फोड़े में जैसे विदाही अन्न, ये भी वही है सेम,
हेतु विपरीत अर्थकारी, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे थे, औसत दे रहे थे, यहाँ पे अन्य दे रहे हैं। जैसे वादजन्य उपनाद में भय दर्शन, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भी लोग होते हैं कि उन्माद है तो उनको अगर डराया जाए तो क्या होता है कि वो ठीक हो जाते हैं। तो उसमें भी क्या है, आप डरा रहे हैं यानी आप वाद को तो बढ़ा ही रहे हैं। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो वाद के बढ़ने की वजह से ही होते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, हेतु विपरीत अर्थकारी विहार कर रहे हैं, ठीक है, उसको डरा रहे हैं, मतलब विहार है ये। फिर व्याधि विपरीत अर्थकारी, जैसे कि छर्दी में आपने क्या किया, और वमन करवा दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि अब आपको छर्दी आ रही है, मतलब कि आपका आम बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने देखा कि हाँ पेशेंट को आम निकल रहा है तो आप क्या कर, आप तो यही प्रीफर करेंगे ना कि उसका आम निकल जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहा, आपने रोक दिया तो देन वो क्या करेगा, वो विष बन जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे उसको निकालना ही अच्छा है। तो आप और दवा क्या दे रहे हैं, और वमन होने की दे रहे हैं। तो ये तो हुआ कि हाँ आपने हेतु विपरीत अर्थकारी ही दिया कि हाँ आप वमन हो रहा था तो वो तो एक व्याधि है, तो आपको रोकने की दवा देनी चाहिए, लेकिन आपने दिया नहीं। लेकिन है तो वो ठीक तो कर ही रही है ना उसको। जैसे अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग, विरेचन हो रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे कि हाँ अपक्व मन निकल रहा है, कि अपक्व मन निकल रहा है। तो अपक्व निकल रहा है तो फिर उसको निकाल ही दीजिए। वो छर्दी में वमन करवाने के लिए प्रवाहार, यहाँ पे भी विहार का प्रयोग किया गया है। उभय विपरीत अर्थकारी, मतलब इसमें हेतु और व्याधि दोनों के आपको समान निदान देना है। जैसे कि अग्नि से जल जाने पर अग्रु सदृश उष्ण पदार्थों का लेप, विष जन्य रोग में विष, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि विष ही विष को मारता है। जैसे कि जब एल्कोहल की वजह से जब पॉइजनिंग होती है फॉर्मल्डिहाइड की, तो उसमें क्या देते हैं, एथिल एल्कोहल ही देते हैं, है ना। अब ये पता है आपको कि क्यों देते हैं। तो आपने क्या किया कि एल्कोहल ही पीने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई, फिर एल्कोहल ही दे दिया उसको। तो ये हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी हो गया, ठीक है। जैसे मद्यपान जन्य मदाद में मद का, यही देखिए सेम वही है, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल का। फिर व्यायाम से उत्पन्न समुद्रवाद में जल में तैरने का व्यायाम, इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, विपरीत विहार का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यायाम से उत्पन्न हुआ है और फिर उसको आप व्यायाम ही करवा रहे हैं। अब जो है संप्राप्ति, संप्राप्ति किसे कहते हैं, संप्राप्ति जातिर आगति इति अर्थांतरम व्याधि, मतलब कि जो जाति है, संप्राप्ति, जाति और आगति, ये क्या है, ये पर्यायवाचक है, मतलब एक ही अर्थ को ये बताते हैं। तो संप्राप्ति मेनली होता क्या है, संप्राप्ति मतलब किसी भी चीज़ की आपको पूर्ण रूप से प्राप्ति होना ही संप्राप्ति। अब यहाँ पे कौन है संप्राप्ति, तो यहाँ पे हम व्याधि की संप्राप्ति देखेंगे कि व्याधि हमें कैसे प्राप्त होती है। संप्राप्ति के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, पैथोजेनेसिस देखते हैं कि कैसे व्याधि उत्पन्न हुई है, ये देखते हैं, ठीक है। संप्राप्ति का मतलब हुआ कि किसी चीज़ की पूर्ण रूप से आपको प्राप्ति कैसे होती है। तो यहाँ पे हमें व्याधि की संप्राप्ति देखनी है, तो मतलब हम व्याधि के पैथोजेनेसिस देखेंगे कि व्याधि हमें कैसे हुई। अब इसके भेद हैं संप्राप्ति के, ठीक है, क्या है, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। तो ये 6 प्रकार की होती है, ठीक है। अब 6 में जो संख्या संप्राप्ति, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो व्याधि है, मतलब कोई भी व्याधि है, उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि ज्वर जो होता है वो 8 प्रकार का होता है, गुल्म 5 होता है, कुष्ठ 7 होता है। जैसे कि प्रमेह है, प्रमेह हमें पता है कि 20 प्रकार का होता है, तो वो क्या हुई, प्रमेह की संख्या संप्राप्ति हो गई। मतलब किसी भी व्याधि का कितना प्रकार है, कितनी तरह की वो व्याधि है, वो उसकी संख्या संप्राप्ति कहेगी। प्रधान संप्राप्ति में हम क्या देखते हैं कि कौन सा दोष प्रधान है, ओके। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रधानानां पुनर्दोषाणां तमाभ्याम उपलभ्यते तत्र द्वयो तरह त्रिषु तमः इति। मतलब इसमें बोल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे कि दोषों का तरतम जो होता है उसके द्वारा हम उसका प्राधान्य देखते हैं। जैसे कि अगर कोई द्वंद्वज है, मतलब वात और पित्त है, तो उसमें जो तर वाला होगा, ठीक है, क्योंकि जो ऐसे होता है ना कि मधुर, मधुरतर, मधुरतम, तो हमेशा जो मधुरतर होगा वो मधुर से ज़्यादा होगा। तो इसमें वही बोला गया है कि द्वंद्वज में तर को और सन्निपात में तम का प्रधान माना जाता है। सन्निपात है तो उसमें वात, पित्त, कफ तीनों होंगे। तो एक तो होगा क्या, मधुर, एक मधुरतम,
मधुरतर एक मधुरतम, ऐसे मतलब मैं आपको समझा रही हूँ। तो उसमें जो दोस्तम होगा यानी जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। तो इसका क्या महत्व है कि क्यों प्रधान संप्राप्ति हम देखेंगे, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो प्रधान्य है, जो प्रधान दोष है, उसकी अगर आपने चिकित्सा कर दी तो जो भी अन्य दोष हैं और प्रधान दोष हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, उनका अपने आप शमन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ज्वर है, ठीक है, किसी को ज्वर हुआ है तो ज्वर की वजह से ही अगर उसे कोई और व्याधि हो गई, जैसे कि मान लीजिए कि उसको खाने का मन नहीं कर रहा है, उसकी अग्निमांद हो गई और उसको क्या हो गया, आम का निर्माण हो गया, क्योंकि ज्वर में अग्निमांद होता है। तो अगर आप ज्वर की चिकित्सा कर देंगे तो क्या हो गया, अग्निमांद, अरुचि, आम, वो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो सब क्या है, ज्वर जो कि प्रधान है उसकी वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो दोष प्रधान है, जो व्याधि को उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, अगर आप उसका शमन कर देंगे तो फिर वो व्याधि खत्म हो जाएगी। फिर विधि संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति में हम ये देखते हैं कि अब आपने यहाँ पे ये तो बता दिया कि संख्या, लेकिन उस संख्या के अंतर्गत वो कौन सी है, वात है, पित्त है, क्या है, मतलब विधि संप्राप्ति में हम उसका कितने प्रकार की हैं ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ज्वर है, ज्वर त्रिदोष भेद से कितने प्रकार की होती है, तो वात, पित्त, कफ होती है। और अगर निज और अगंतुज के भेद से देखा जाए तो 2 होती है, ठीक है। मतलब विधि संप्राप्ति में हम क्या करेंगे, हम वर्गीकरण करते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे कि ज्वर है तो ज्वर का वर्गीकरण, जैसे प्रमेय है तो प्रमेय में आपको पता है 20 प्रमेय, लेकिन वो 20 प्रमेय कौन कौन से हैं, तो उसका ज्ञान हमें विधि संप्राप्ति, मतलब विधि संप्राप्ति के अंतर्गत हम क्या करें, उसका वर्गीकरण। पहले हमने उसे किस में बांटा, वात, पित्त और कफ के बेसिस पे 3 तरह में बांटा, और फिर उन तीनों को भी उनके लक्षण के आधार पर कितने तरीके में बांटा, कफज को 10, पित्तज को 6 और वातज को 10 में बांटा। तो हम विधि संप्राप्ति में किसी भी व्याधि का वर्गीकरण करते हैं। फिर विकल्प संप्राप्ति में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने दोष जो था उसका देखा था कि कौन प्रधान है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो दोष है वो अपने किस अंश से बड़ा हुआ है। जैसे कि वात है, वात के जो गुण होते हैं वो क्या होता है, लघु होता है, रुक्ष होता है। तो हम देखेंगे कि वो लघु गुण से बड़ा है, रुक्ष गुण से बड़ा है, शीत गुण से बड़ा है, विशद गुण से बड़ा है। तो जिस गुण से बड़ा है हम उस गुण के विपरीत निदान देंगे। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि किसी के शरीर में रुक्षता बढ़ी हुई है, वातिक डिजीज़ है, तो हमें ये पता चलेगा कि रुक्षता के कारण वात बढ़ा हुआ है, तो हम उसको क्या देंगे, स्निग्ध औषध देंगे। तो हम यहाँ पे अंश कल्पना करते हैं कि जो वात है वो अपने कितने अंश से कुपित हुआ है और किस अंश से हुआ है, पित्त है वो कितने अंश से कुपित हुआ है, और किस कफ है वो किस अंश से कुपित हुआ है। अगर वो मधुर भाव की वजह से कुपित हुआ है तो मधुर रस सामक देंगे, अगर वो अपने शीत अंश से कुपित हुआ है तो शीत सामक देंगे, यानी उष्ण औषध देंगे हम उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बल और काल संप्राप्ति। तो बल और काल संप्राप्ति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो व्याधि है वो किस ऋतु में, ठीक है, दिन के किस काल में ज़्यादा प्रकोपित हो रही है, ये हम देखते हैं। जैसे कि अगर वातिक है तो वातिक कब प्रकोपित होगी, जब आप वातवर्धक आहार विहार करेंगे, ठीक है। सुबह जो आपका दिन है, दिन के अंत में, रात्रि के अंत में कुपित होगी, तो हमको इससे ये पता चल जाएगा कि जो व्याधि है वो कब बली हो रही है, उसमें कौन सा जो है कि दोष इन्वॉल्व हुआ है, उसके लिए हम पता करते हैं। और हमें बल से हमें पता चलेगा कि वो कितनी, हम बल संप्राप्ति के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वो व्याधि किस किस ऋतु, काल और रात्र में बलवान हो रही है।
फिर उसके बाद आपका जो निदान पंचक है उसका प्रयोजन है कि क्यों कहा गया है तस्माद् व्याधिन भिषग अनुपतम सत्व बुद्धि हेत्वादिभिः भावार्थवाद अनुबुद्धयेत, मतलब कि अधिकृत मन एवं बुद्धि युक्त वैद्य हेतु पूर्वरूप लक्षण उपसय एवं संप्राप्ति के द्वारा रोग को ठीक ठीक समझे। ठीक है, मतलब इसका क्यों कहा गया है आपको, इसलिए ये बताया गया ताकि आप क्या करें, व्याधि को समझ सकें। ठीक है, पूर्व निदान पूर्व रूप उपसय और संप्राप्ति के द्वारा आप व्याधि को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि जब तक आपकी ये नहीं पता चलेगा कि उसको व्याधि कौन सी है तब तक आप चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर आप चिकित्सा करते भी हैं तो आप सफल नहीं होंगे। इसलिए पहले बोला जाता है कि अगर आपका पेशेंट आ रहा है तो आप उसकी अच्छे से हिस्ट्री टेकिंग कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी व्याधि। एक बार व्याधि का विनिश्चय हो जाता है तो फिर उसके बाद अगर चिकित्सक चिकित्सा कार्य करने के लिए अगर आरंभ करता है तो ऐसा बोला गया है कि वो निश्चित ही सफल होता है। अब ये आपका निदान स्थान में जो 5 निदान थे, निदान पंचक, उनको बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो रोग हैं, ये निदान स्थान में जो 8 रोग हैं वो कैसे हुए। तो इसमें बोला गया है कि सर्वप्रथम लोभ, अभिद्रह और कोप। ठीक है, उत्पन्न मुख्य, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लोभ, अभिद्रोह और कोप है, इनसे जो उत्पन्न रोग थे 8 रोग, अब उनकी व्याख्या आगे की गई। मतलब ज्वर प्रकरण में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, ज्वर पढ़ेंगे। और आगे का जो अध्याय है जो कि है आपका रक्तपित्त, उसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। फिर रक्तपित्त के बाद के जो चैप्टर्स हैं, जो रोग हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।